हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ एजुकेशन। इट्स मी रिया शर्मा। आज मैं आपको फिजिक्स का हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर था, उसका टॉपिक था हमारा, हमने पढ़ा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो अब हम इन दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमारा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट देते हैं। ये गाइस बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंशिएट है। बार मैग्नेट का फर्स्ट पॉइंट इसे परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। बार मैग्नेट को द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्स्ट पॉइंट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये एक टेम्पररी होती है मैग्नेट, और जो इसका मैग्नेटिज्म होता है वो ड्यूरेशन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है जो उसमें पास हो रहा है। ठीक है, फिर बार मैग्नेट का सेकंड पॉइंट है गाइस, अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वर्क। जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो एक कंपैरेटिव वर्क फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देती है, प्रोड्यूस करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो ये दो पॉइंट्स इसके डिफरेंशिएट में थे, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं ये। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा गाइस हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये टॉपिक जो है ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कौन सा होता है गाइस, वो उसकी जो फिंगर्स होती है, सेंटर फिंगर कुछ इस टाइप से जो होती है ताकि वो मोशन दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है और डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड रूल। इसकी थ्योरी देख लेते हैं कुछ थोड़ी, उसके बाद मैं आपको भी पिक्चर भी शो कर देती हूँ। थोड़ा जो थ्योरी है गाइस वो आप नोट कर लीजिए। लिखिए द होल्ड द फोर फिंगर comma the center finger and the thumb of your left hand at right angle to one another। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, होल्ड द फोर फिंगर्स comma the center finger and the thumb of your left hand at right angle to one another, full stop, adjust your hand in a such a way comma that the four finger points and the center finger point in the direction of current, full stop, comma the direction in which thumb point comma gives the direction of force acting on the conductor। मतलब क्या कह रहा है, देखो होल्ड करो फोर फिंगर्स को, जो आपकी सेंटर फिंगर होगी और जो आपका थंब होगा लेफ्ट हैंड का, राइट एंगल बनाएगा एक दूसरे के उस पे, मतलब राइट एंगल कैसा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कर एंगल बना देगा बिल्कुल। ठीक है, एडजस्ट, फिर अपने हैंड को एडजस्ट करो उस टाइप में जब जो फोर फिंगर पॉइंट्स है ना और जो सेंटर फिंगर पॉइंट है जो वो डायरेक्शन दिखाए करंट की, और जो डायरेक्शन होगी ना वो थंब पॉइंट में होनी चाहिए। ठीक, तो वो जो क्या देगी हमें, इससे हमें डायरेक्शन दे देगी फोर्स की, जो एक्ट हो रहा है कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है ना उसकी हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ये था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल गाइस। इसकी पिक्चर मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है गाइस, अब जैसे गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना वो होगा ह्यूमन बीइंग्स में मैग्नेटिज्म। जैसे मशीन में मैग्नेटिज्म वगैरह होता है मैग्नेट्स में, अब वैसे ही ह्यूमन बीइंग में भी मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिखिएगा, मैं आपको लिखवा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे गाइस, तो देखो फर्स्ट पॉइंट गाइस ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, जो दो मेन ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी के जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से दो मेन ऑर्गन्स है, हार्ट एंड ब्रेन, इसमें हमारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। जैसे कि वो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उस डेड बॉडी वाले का, तो ये इसी टाइप से हमारा जो ब्रेन है हमारे मरने के बाद भी कुछ टाइम तक एक्टिव रहता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही ये इसमें भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जो ये दो मेन ऑर्गन्स हैं, कौन से, हार्ट एंड ब्रेन। समझ आया, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, ये एक डेफिनेशन है, वो होगी जो फुल फॉर्म होती है गाइस, ये काफी वन वर्ड में पूछ ली जाती है। ये फुल फॉर्म है गाइस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम एमआरआई भी बोलते हैं, जो कि यूज की जाती है उसके लिए कि इमेजेस या फिर पिक्चर्स को ऑब्टेन करती है हमारे इंटरनल पार्ट्स में, हमारे इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे दिखा देती है। ठीक है, तो लिखेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन इमेजेस और पिक्चर्स ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इतना
होती है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, इतना लिख लीजिएगा। आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट भी है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप। मैग्नेटिज्म हैज एन इम्पोर्टेंट यूज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स बिकॉज through MRI scans, it enables the doctors to see inside the body. ये मेडिकल डायग्नोस्टिक वगैरह में भी यूज होते हैं, क्योंकि MRI स्कैन होते हैं ना, इसमें डॉक्टर वगैरह हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसे देख सकते हैं इस मशीन के थ्रू, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, जो करना है हमें बेटा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या होता है, वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी पिक्चर शो कर देती हूँ गाइस। ये देखिए, ये पिक्चर हो जाएगी इस टाइप में आपकी थोड़ी, ठीक है। तो देखो, इसका मैं थ्योरी लिखवाती हूँ सबसे पहले आपको। तो लिखिए, होल्ड द थंब कॉमा द फोर फिंगर्स एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे कॉमा that four finger point in the direction of magnetic field, comma, and the thumb point in the direction of motion of conductor, comma, then the air in which center finger point, comma, gives the direction of induced current in the conductor. ठीक है, मतलब ये आपको आपकी मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, मोशन बता देगा, ठीक है, किस उसमें। तो ये है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, डायरेक्शन जो बताए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज है गाइस, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट गाइस, जिसे हम एसी और डीसी भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन बोर्ड पे है, इफ द करंट अगर वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्ट करंट होता है, और अगर जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल टाइम के बाद हो रहा है तो वो हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंशिएट है, ठीक है गाइस, ठीक है। ये तो आपका अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक गाइस जो है वो आता है, देखो नेक्स्ट है, देखो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, ये गाइस नोट है हमारा, ठीक है। तो देखो पॉइंट हमारा क्या है, ए मोटर इज अ डिवाइस, मोटर एक हमारी डिवाइस है जिसे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का वो है, ठीक। देखो इसके बाद है गाइस प्रिंसिपल ऑफ ए मैटर, ये मोटर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन, ए मोटर जो है वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल व्हेन जब रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में और करंट जो है पास होने लग जाता है, जो फोर्स है एक्ट होता है कॉइल में और जो कि रोटेट करता रहता है उसे कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये था द प्रिंसिपल ऑफ ए मोटर, ठीक है, समझ आएगा। अब इस नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो लिखिए गाइस, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होना मैग्नेटिज्म से कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप गाइस लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, देयर आर टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वन ऑफ इज ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। मैं नाम लिख देती हूँ बोर्ड पे दोनों साइंटिस्ट के, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट है गाइस, तो देखो आप लिखोगे, देयर आर टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वन ऑफ इज ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे एंड एन अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी इंडिपेंडेंटली इन 1831, ठीक है। ये आपको लिखना है गाइस, ये था आपका कि ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवर किया था 1831 में, ठीक है गाइस। अब हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक मशीन है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखोगे नेक्स्ट लाइन से, द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जो स्मॉल ये लिखोगे, द स्मॉल जनरेटर इज नोन एज डायनेमो। हम स्मॉल जनरेटर को डायनेमो बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब इसके कुछ प्रिंसिपल होंगे जैसे उसमें कहते हैं, ठीक है, तो लिखवाती हूँ, ठीक है। ये लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, फिर इसके बाद आप लिखेंगे, नोट कीजिए गाइस, द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, then current is induced in the
रहे हैं, ठीक है, वो हमारा ओवरलोड, इसके आगे लिख देना दिस इज नॉन एज ओवरलोडिंग, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है गाइस। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।